अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि अटैक ऑन टाइटन वापस से कंटिन्यू होने वाला है एंड एरन येगर जो वापस से आ सकता है, क्या तुम इस पे यकीन करोगे? नहीं ना। ऐसे कुछ प्रूफ और थियरीज है कि चांसेस है कि एरन वापस आ सकता है। तो वो क्या है, चलो तुम्हें शुरू करता हूँ। から今日に至るまでどれほどの命が巨人に奪われたことでしょう。しかし近年その平和思想は淘汰され、始祖の巨人はパラディ島に住むある者に奪われました。その名はエレン・イエーガー。 तो सबसे पहले तो तुमने अगर ये मूवी देखी होगी अटैक ऑन टाइटन की, जो लास्ट आई थी, देन उसके बाद वापस से एक मूवी को रिलीज़ किया गया था जिसके नए कैरेक्टर्स को ऐड किया गया था। डिस्क्रिप्शन में बोला जाता है कि लास्ट में फैंस की कुछ स्पेशल है जहाँ पे उनको ये चीज़ सुनना चाहिए कि वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। अगर तुम इन तीनों की बातें सुनते तो तुम्हें नज़र आता है कि यहाँ पर दो जन असल में फैंस नैरेटिव को शो कर रहे हैं, बट जो एरन है वो असल में कुछ अलग पॉइंट बोलता है। यहाँ पे इसके पॉइंट को देख के लगता है कि सीरीज़ वापस से कंटिन्यू हो सकती है फ्यूचर में। अब इसके पीछे का रीज़न भी हमें दिख जाता है क्योंकि जो मूवी आई थी वो असल में ओपन एंडिंग मूवी थी। अब ये ओपन एंडिंग मूवी क्या है? ओपन एंडिंग मूवी ये वो मूवीज़ होती है जिन ऐसी चीज़ को उसको एंड कर दिया जाता है जहाँ से उसको कंटिन्यू किया जा सके। अब वो कोई सी भी सीरीज़ हो सकती है, कोई सा भी शो हो सकता है। एंड अब इसके बहुत सारे एग्जांपल अगर मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दूँ तो जैसे नोलेंस की मूवी होती है, जैसे कि द डार्क नाइट राइजेस को ले सकते हो, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ये ऐसी मूवीज़ है जिनको वापस से कंटिन्यू किया जा सके। उसी तरह AOT भी है। अगर तुम इसके लास्ट एंडिंग को देखो तो ये वाला सीन कुछ ज़्यादा ही तुम्हें मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है। तो इसी के ऊपर मेरी थियरी आ जाती है कि क्यों एरन और अटैक ऑन टाइटन में जो टाइटन से वापस कमबैक कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो हम लोग को एक बार थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि असल में है क्या। तो एरन असल में आर्मी को ये समझा रहा होता है कि टाइटन पावर के साथ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, मतलब सब एक बार में चल रहा होता है। एरन अगर चाहे तो पास्ट भी देख सकता है, हिस्ट्री भी देख सकता है, एंड उसी तरह अगर वो पास्ट और हिस्ट्री देख सकता है तो फ्यूचर भी देख सकता है, एंड उसी के हिसाब से उसे ये सारे एक्शन लिए है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि एरन अच्छे से जानता है कि वो क्या कर रहा है। देन जो मैंने सेकंड चीज़ नोटिस की थी वो थी ये ग्लो वाली चीज़। अब जिन लोगों ने इस अगर ग्लो वाली चीज़ पर नज़र डाला हो, जिनको अगर आइडिया नहीं, तो मैं उनको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये ग्लो वाली चीज़ वही है जो असल में यामिर, जो जहाँ से टाइटन की पावर्स आई थी, अगर इस लड़की को तुमने अगर देखा होगा एरन के साथ, तो इसी के साथ एक इंसिडेंट होता है 2000 साल पहले, जब ये अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है, ये एक पेड़ के नीचे छुप जाती है, पेड़ के अंदर जाकर, जहाँ पे ये पैरासाइट उससे अटैच हो जाता है, एंड वहाँ से ही टाइटन्स की क्रिएशन शुरू हो जाती है। देन वो अब तक वो बस सेफली ब्लड टू ब्लड जा रहा है, एंड मेरे ख्याल से ये जो क्रिएचर है उन्हीं के अंदर ज़्यादा एक्टिव हो पाता है जिसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर हो। एंड हाँ, फाउंडिंग टाइटन की पावर होना मैटर नहीं करता, साथ में वो एक रॉयल ब्लड का होना ज़रूरी है, जो असल में यामिर की ब्लड से उसका कनेक्शन हो। अब यामिर के ब्लड का कनेक्शन सिर्फ उन्हीं के साथ हो पाएगा जो असल में रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, एंड जिनके पास अगर ये चीज़ें हो वो टाइटन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लास्ट में एक जो ग्लो वाला पैरासाइट असल में कर रहा था कंट्रोल, एंड ऐसा नहीं किसी भी पैरासाइट कर सकता है, ये चीज़ एरन भी कर चुका है अगर याद हो तो सीज़न 2 में। एंड एरन के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है, ये हम सबको पता है, एंड उसको पता नहीं जाओ तो एक लंबी कहानी बनेगी, बट अगर पता है तो ग्रीस एगर जो उसके फादर है उसने फाउंडिंग टाइटन की पावर को लिया था, देन अटैक टाइटन की पावर। एंड उसी तरह अगर देखा जाए तो जेके भी कंट्रोल कर सकता है क्योंकि वो एक ऑलरेडी रॉयल फैमिली ब्लड से बिलोंग करता है, उसकी माँ असल में रॉयल ब्लड फैमिली से बिलोंग करती थी। तुम समझ चुके हो कि एरन के पास फाउंडिंग टाइटन प्लस अटैक टाइटन की पावर है, एंड रॉयल ब्लड तो वो वैसे था नहीं। लास्ट में जब उसका हेड कट होता है तो हमें देखने को मिलता है कि वो पैरासाइट निकल कर आता है, बल्कि अपने वेपराइज से एलियंस को टाइटन में कन्वर्ट कर देता है। अगर तुम उसको ट्रेस करो तो वो जिंदा कैसे था इतने सालों तक, इसका मतलब वो ब्लड टू ब्लड जा रहा था। टाइटन पावर्स अगर उसको एक्टिव करना हो तो फाउंडिंग टाइटन की पावर प्लस एक रॉयल ब्लड की तुम्हें ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि वो पैरासाइट इतनी आसानी से तो मरने नहीं वाला। देन आता है एंड का सीन, जब उसका हेड कट हो जाता है तो मिकासा एक लाइन बोलते है उसके सर को पकड़ के, वो ये होता है कि वो यहाँ से जल्दी जाना चाहती है वरना कोई उसका सर दफन नहीं करने देगा। अब यहाँ थोड़ा मैं शौक हुआ था, अगर तुम ध्यान से सोचो कि रिसेंटली अभी एरन की डेथ हुई है, एंड वो उसको शो को ट्रॉमा में हो जाना चाहिए एरन चला गया,
बट उसके दिमाग में ये आता है कि उसको ऐसी जगह दफन किया जाए जहाँ पे वो पीसफुली रह पाए एंड लोग उसको दफन नहीं करने देंगे। ये चीज़ थोड़ा एक वियर्ड साउंड कर रहा, तुम भी जरा सोच के देखो कि किसी स्टोरी या नैरेटिव में ये कैसे पॉसिबल है। बट हाँ, हो सकता है कि मिका का साथ देखते एंकर मैन एंड उसको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। क्या फिर इसको एरन ने ही ऑर्डर दिया? एरन के जो सर है वो एक पेड़ के पास दफन होता है। ये वही पेड़ है जहाँ पे एरन हमेशा सोता रहता है। अब होता क्या, जब एरन का वहाँ पे हेड दफन हो जाता है उसके बहुत साल के बाद हमें एक वॉर नज़र आती है जब तक वो पेड़ बड़ा हो जाता है। बट हाँ, पूरा शहर का नक्शा बदल जाता है, बट उस पेड़ का नक्शा क्यों नहीं बदलता ये चीज़ हमें आइडिया नहीं। बट हाँ, वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है एंड वहाँ पे एरन का जो सर है जहाँ पे दफन किया है उसकी ग्रे वो पेड़ के अंदर चली जाती है। एंड हमें एक सीन दिखता है जहाँ पे एक एक्सप्लोरर एक अपने डॉग के साथ आता है एंड वो उस पेड़ की तरफ जा रहा होता है। तो ये सीन पूरी तरीके से वैसे ही सेम टू सेम मैच हो रहा है जैसे यामिर का था, जो आज से 2000 साल पहले था। वहाँ पे भी ऐसी सेम सिचुएशन थी। अगर तुम देखो तो दोनों सिचुएशन बिल्कुल सेम लग रही। यहाँ पे यामिर ने अपनी लाइफ के लिए एंड मुझे लगता है जो ये लड़का जो असल में एक्सप्लोरर है ये भी अपनी लाइफ के लिए वहाँ पे किसी से बचने के लिए पेड़ के पास आएगा एंड देन वहाँ पे पेड़ से वो पैरासाइट जो एरन है जहाँ पे उसका हेड है, शायद वो पैरासाइट उधर ही हो जहाँ पे वो किसी को ढूंढ रहा हो कि कोई उससे अटैच हो जाए एंड एरन की पावर जो है टाइटन्स की पावर कंटिन्यू हो। अब सवाल आता है कि ये कौन हो सकता है, क्योंकि इस पे बहुत सारी थियरी बन रही थी पॉसिबल हिस्टोरिया के, क्योंकि हिस्टोरिया असल में कि उसकी एक जनरेशन है जहाँ पे वो स्टोरी को कंटिन्यू करेगी, वो बताती रहेगी कि किस तरह से पैराडाइज आइलैंड की हिस्ट्री क्या उसकी फ्यूचर जनरेशन है उसकी पास की जनरेशन की क्या बातें होगी। जहाँ पे हो सकता है कि आगे जाके जब वॉर हो जहाँ पे पैराडाइज पे ज़्यादा हमला हो तो वो पावर को एक्टिव करने के लिए इस पेड़ के पास आ जाए एंड यहाँ से हो सकता है कि एरन जो है उसने इस चीज़ के लिए पहले से प्लानिंग की कि फ्यूचर में अगर कोई भी अगर पैराडाइज पे अटैक करे तो इस पेड़ के पास आ जाए। क्योंकि जहाँ तक मैंने सीरीज़ देखी तो सीरीज़ के अंदर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एरन जो है वर्ल्ड के लिए कर रहा है, वो असल में पैराडाइज आइलैंड के लिए कर रहा है। वो आर्मी को भी यही एक रीज़न देता है कि उसने वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन उसने इसीलिए की है क्योंकि पैराडाइज आइलैंड एंड वर्ल्ड थोड़े इक्वल हो जाए, जहाँ पे पैराडाइज की वो कोई अटैक करे तो एक बराबरी की लड़ाई हो। तो जहाँ पे पैराडाइज के अंदर जब वो पेड़ है जहाँ पे वो जब लड़के को दिक्कत होगी तो वो लड़का शायद उसके पास जाए। तो यही मेरी थियरी है।